जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया था और ये हमारा उसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। तो आज हम उससे आगे के अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज, यानी कि जो दिया गया अभिक्रिया है वह किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनॉल का क्लोरोफॉर्म और NaOH से अभिक्रिया कराया गया तो बना है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यह अभिक्रिया है राइमर टीमन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में यदि आप लिए हैं क्लोरोफॉर्म तो यहाँ पर बनेगा सैलिसिल्डिहाइड, और यदि इसी अभिक्रिया में आपने यूज़ किया CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तो यहाँ पर बनेगा सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर फार्मूला आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, बेंजीन OH और C डबल या फिर इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यदि इसी की अभिक्रिया हम करा दें किसी एसिटो ग्रुप से यानी कि CH3CO से तो बनेगा एस्पिरिन, जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 है, द सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज, यानी कि अम्लीय लक्षण का क्रम है। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अधिक होता है उसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, N2O5 में +5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, SO2 और CO2 दोनों का होगा +4। लेकिन यहाँ पर अगर हम SO2 में देखें तो सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे अधिक है, इसलिए इसको हम CO2 के पहले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन इज क्लासिफाइड एज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कि आपको बताना है कि निम्न में से किसे हम संघनन बहुलक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेक्रोन। तो यदि हम बात करें डेक्रोन की तो डेक्रोन को हम टेरिलीन के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी संघनन बहुलक हैं, जैसे कि आप एक और नाम याद कर लीजिएगा, नाइलॉन 6, और इसके अलावा है नाइलॉन 6,6। ये सभी आपके कंडेंसेशन पॉलीमर है, यानी कि संघनन बहुलक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर मैथिल एंथ्रासीन। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 4। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे कन्फ्यूजन था, मैंने इसे सॉल्व किया तो 4 आया। आप इसे सॉल्व करिएगा, अगर इसका कोई और भी ऑप्शन आता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पर मोल को बदल कर दिया जाए 6.022 इंटू 10 के पावर 20 पर मोल, तो ऐसा करने से बदलेगा। यानी कि जो एवोगैड्रो संख्या 10 के पावर 23 है उसकी जगह हम 10 के पावर 20 कर दे तो क्या होगा, क्या बदलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ग्रामों की इकाई में द्रव्यमान की परिभाषा बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव तथा NH4 प्लस में नाइट्रोजन के परमाणु ऑर्बिटल के संकरण का क्रम क्रमशः निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पर सभी में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि NO3 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव का होता है sp3। कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो NH4 में देखेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है 4, लेकिन एक पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब हो गया 3। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4, 4 का मतलब हो गया sp3। तो एक S और 3 P यानी कि 4 हुआ तो sp3 हो गया। अब हम बात करते हैं NO3 नेगेटिव की। तो NO3 नेगेटिव में देखेंगे तो यहाँ पर एक NO2 पॉजिटिव है, ठीक है, और एक है NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि NO2 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो NO2 पॉजिटिव में देखेंगे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 5, यहाँ पर ऑक्सीजन में होते हैं 6, और यहाँ पे 2 परमाणु है तो 6 दूनी 12, और एक पॉजिटिव है तो एक कम कर देंगे तो हो जाएगी 11। तो 5 और 11 जोड़ेंगे तो 16। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक होती है तो 8 से भाग देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 2, तो यहाँ पर संकरण होगा sp, ठीक है। आइए बात करते हैं NO3 नेगेटिव की। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होगा 5, ऑक्सीजन है 3, तो एक में होता है 6, तो 6 त्रिक 18, और एक माइनस है तो हो जाएगा 19। तो टोटल करके जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, यानी कि आएगा sp2 संकरण। तो NO2 पॉजिटिव में हो गया sp, NO3 नेगेटिव में हो गया sp2, और NH4 में हो गया sp3। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में मोलरिटी पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 5 ग्राम घुला हुआ है 250 ml NaOH में। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम का। तो 5 इंटू 1000, 1000 इसलिए करेंगे क्योंकि नीचे आपका ml में है,
तो जब डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और NaOH का जो अणुभार है वो होता है 40 और 250 सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 11th में किए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, द चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम इज। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, फेन प्लवन प्रक्रिया का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाईएजो युग्मन निम्न तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डाईएजो का यूज़ करते हैं हम रंग बनाने के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम और सीजियम न मिले तो पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से दिया हुआ है। क्वेश्चन है, गैस अणु की गतिज निम्न पर शून्य होती है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर रोम्बिक सल्फर? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कार्बन डाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हुन्स डीकर रिएक्शन। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी हुन्स डीकर अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो हुन्स डीकर रिएक्शन में क्या होता है कि जो सिल्वर साल्ट होते हैं उनकी अभिक्रिया कराते हैं ब्रोमीन से और बनता है एल्किल ब्रोमाइड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो अगला रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कि वाई क्या है, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम साइनाइड से बनेगा आइसोसाइनाइड। और जब आइसोसाइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनेगा एमीन यानी कि एमाइड बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो है राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रोपेनामाइड। अगला क्वेश्चन है, कांच क्या होता है? तो कांच होता है अति शीतली द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब डाइएथिल ईथर ऑक्सीजन का अवशोषण करता है तो क्या बनता है? तो बनता है पराक्साइड। तो किसका पराक्साइड बनता है? ईथर का पराक्साइड बनता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो अभिक्रिया दिया हुआ है एल्कीन। एल्कीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया दिया हुआ है। तो आपसे पूछा हुआ कि किस तरह की अभिक्रिया होगी। तो ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एचबीआर का एंटी मार्कोनिकॉफ जोड़ किसमें से नहीं देखा जाता? तो याद रखिएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल हो या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, वो तभी लगता है जब एल्कीन हमारा एसिमेट्री हो। तो एसिमेट्री क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप हम देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि अगर हम बात करें एथीन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन बराबर बराबर है, तो ये सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन है, एक के पास एक हाइड्रोजन है, दूसरे के पास दो हाइड्रोजन है, तो ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो एसिमेट्रिकल एल्कीन ही देते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्यूट टू इन। तो आप देख सकते हैं, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ ब्यूट टू इन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन में आईपीएससी नियम पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जिसका फार्मूला दिया हुआ है ये है बेंजोइल क्लोराइड। तो जो बेंजोइल क्लोराइड दिया हुआ है ये कॉमन नेम है, ठीक है। अब यदि इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ जुड़ा हुआ है COCl, ठीक है। तो जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो और वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो सबसे पहले हम बेंजीन को लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बेंजीन लिखा हुआ है और COCl के लिए हम लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, बेंजिल कार्बोनिल क्लोराइड। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।